Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is December 11th, 2020. I guess by the time this video will be live on YouTube, शायद the next day December 12th हो चुकी हो, मगर with mentioning this because we are covering the day Friday, December 11, 2020. Looking at our top traded stocks, this is our second video जिसमें हम top traded stocks को cover करते हैं technically और अपने viewers की request को हम entertain करते हैं. We have PRL today 84 million shares का काम हुआ, almost upper capped. Asgard 9 35 million shares, Unity 35 million shares, TRG 31 million shares, Ascol 18 million shares, FFL 17 million shares, Karachi Electric 16 million shares, Aisha Steel 15, HBL 13 million shares, and PIBTL 13.2 million shares. Uh, Starting our technical analysis for the first stock PRL को हम देखें. PRL मैं आपको बताऊं कि इचिमोको अभी तक इसका क्लियरली बुलिश तो नहीं हुआ, मगर एक अर्ली ब्रेकआउट. एक तो आज तो अच्छी बात ये है कि PRL का जो लैगिंग स्पैन लाइन है वो क्लाउड से बाहर निकल आई है. बड़ी कैंडल पूरी तरह बाहर नहीं निकली, मगर आधी बाहर है और सीम्स लाइक ये अपर साइड आपको एक दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है. अब मैं आपको बताऊं तो आज आपका इसका आज साल का इस पे सबसे बड़ा वॉल्यूम भी पड़ा है. मैं आपको बताऊं इट्स ऑलमोस्ट 84 मिलियन शेयर का. पूरे साल में इतना बड़ा वॉल्यूम PRL में पहले नहीं पड़ा. 3 साल की मैं आपके सामने इसकी हिस्ट्री खोलूं तो 3 साल में भी इसका इतना 84 मिलियन का हमारे पास इतना बड़ा वॉल्यूम इसका नहीं आ रहा. मैं ऑल टाइम इसकी हिस्ट्री देखूं तो मेरे ख्याल में तब भी हमारे पास 84 मिलियन शेयर्स का, आई एम सॉरी, हमारे पास कभी वॉल्यूम नहीं आ रहा. जहां तक मेरे पास इसकी ग्राफ की हिस्ट्री है PRL की. आई डोंट नो व्हाट इट्स डिपिक्टिंग नाउ. मे बी एक अर्ली साइन है. इतना मैसिव वॉल्यूम क्यों है, क्या है, शायद हमें आगे क्लियर हो जाए. मेरे पास इसकी किसी किस्म की नहीं है. अब दूसरी बात यह है कि अगर ये आपको अर्ली एक ब्रेकआउट और मैं इसको कहूँ कि मैं बुलिश और ये बड़ा एक्सट्रीम बुलिश होने वाला है, मैं इसको यह भी परसीव कर लूँ, तो ये भी देखिए कि ये काइंड ऑफ इसके पास ये अभी इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 66 पे है. मगर अगर ये एक्सट्रीमली बुलिश होता और ये जाता इसी तरह कैप होता हुआ, तो ये हाईएस्ट लास्ट टाइम इसने इस किस्म की अपने इसी साल में जो एक्टिविटी दिखाई थी उसने अपने इसने 84 की RSI की वैल्यू दिखाई थी. करंटली इट्स क्लोजिंग, और आज की इसने आपको क्लोजिंग दी 21 रुपये 19 पैसे की. लास्ट टाइम भी जब इसने अपना हाई इतना दिखाया और अपना RSI 84 पे लेके गया है, तो इसने अपनी हाईएस्ट वैल्यू 25.55 की दिखाई है. आई थिंक इट्स अ मैसिव वॉल्यूम. मुझे इस पे टेक्निकली 4-5 रुपए शायद नज़र आते हैं. इस साल का जो इसका हाई है वो 25 ही है. मैं इसका 3 साल का भी मैं आपको हिस्ट्री में हाई बता दूं. डेट इज अराउंड, आई एम सॉरी, 44 रुपीज़ जी. 44, एंड दैट वाज बैक इन 2018, जुलाई 2018 में इट ट्रेडेड अराउंड 44 रुपीज़. वी वुड हैव टू लुक कि PRL में क्या इनसाइड न्यूज़ है, क्यों आज इतना बड़ा वॉल्यूम पड़ा है. आई डोंट नो, मगर सीम्स लाइक आगे इसका बुलिश बड़ा शायद क्लियरली, और इसके इचिमोको शायद और क्लियरली बुलिश हो जाए. मुझे लगता है कि एज पर RSI में तो इतना क्वेश्चन है कि 4-5 रुपए दे सके शायद, अगर ये इतना मैसिवली जा रहा है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. स्टॉक हैस्टिक भी इसको अपवर्ड जाते हुए नजर आ रहा है. अब स्टॉक हैस्टिक का मैं आपको बताऊं तो बड़ा क्लोज है. 1 ईयर के अपने हाई पे तकरीबन पहुंच चुका है. वन मोर ग्रीन सेशन तो ये अपने 1 ईयर का एक नया हाई दिखा रहा होगा. RSI के पास अभी भी क्वेश्चन है ऊपर जाने का, मैं आपसे कह रहा हूँ. स्टॉक हैस्टिक का मैं 3 साल का देखूं तो 3 साल का भी तकरीबन हाई पे पहुंचा हुआ है. इसमें इस किस्म की एक और ग्रीन सेशंस तो ये अपने स्टॉक हैस्टिक अपने हाई पे पहुंचा होगा. ये जहन में रखिए कि मुझे लगता है कि डिस्पाइट इसकी आगे इसका बुलिश रन बनता भी है, इसमें शायद करेक्शन भी बननी चाहिए या होनी चाहिए अगर ये अपनी एक बुलिश ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट करने वाला है. इचिमोको ने अभी तक क्लियर नहीं किया, एक अर्ली साइन दी है. लैगिंग स्पैन बड़ी शार्पली बाहर निकली है, कैंडल आपकी बाहर निकली है. मंडे का अगर इसका ग्रीन सेशन होता है तो मेरे ख्याल में ये भी बाकी इसको बुलिश इंडिकेट करना शुरू कर देंगे. एसगार्ड 9 मैं आपसे बताऊं तो एसगार्ड 9 इज बुलिश, बड़ा शार्पली ऊपर की तरफ बुलिश हो रहा है. आज का वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा है. पिछले पिछले लास्ट अपने ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा वॉल्यूम पड़ा है इसमें आज, 35 मिलियन शेयर्स का. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 71 पे पहुंच गया है. इसने जो अभी जो RSI इसका रिसेंट है वो 77 का है,
और उससे हाई RSI जो मैं आपको बताऊं उसका है दैट इज 86। इस लेवल पे यहाँ पे 86 दैट जिसने जून 2020 में दिखाया था जब 86 RSI इतना हाई दिखाया था। 1 ईयर के ऑलरेडी ये हाई पे है एसगर्ड 9। मैं इसका 3 साल का अगर आपको चार्ट देखूं तो ये अपने 3 साल की भी हाई प्राइस पे ही है आई थिंक सो। और ऑल टाइम हिस्ट्री में इसकी अगर एसगर्ड 9 की मेरे पास जितनी भी है तो ऑल टाइम हिस्ट्री में बैक इन 2008 में इसकी वैल्यू 79-80 रुपीज़ थी। बैक इन ये मैं आपको बता रहा हूँ ईयर इन 2008 और सॉरी जी 2008 में मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो ये अब ये देखने वाली बात है कि ये यहाँ से कहाँ पे जा रहा है क्या न्यूज़ है। राइट नाउ इसकी क्लोजिंग 23.96 की है। इट्स डिपिक्टिंग कि वो अपवर्ड ट्रेंड है मगर ये जहन में रखिए कि फर्दर मार्केट का इतना क्वेश्चन इसमें प्राइस का इतना क्वेश्चन नहीं बनता। ओवरबॉट पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ओवरबॉट पे पहुंच चुका है और इसके हाई पे भी इसके पास थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है। स्टॉक हैस्टिक भी इसके ओवरबॉट पे। यूनिटी फूड्स हमेशा की तरह एचएमओ को बड़ा क्लियरली बुलिश है। लाइक ऑलवेज इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉक हैस्टिक दोनों अपने ओवरबॉट पे और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन दोनों को एडजस्ट होने की ज़रूरत है करेक्शन की सूरत में या रेंज बाउंड एक्टिविटी की ज़रूरत में इनको नीचे आने की ज़रूरत है। अभी इसकी RSI की वैल्यू इज इज 73 और इस साल की जो हाईएस्ट इसकी RSI की वैल्यू है वो 80 है। बहुत ही कम क्वेश्चन है इसके पास फर्दर ऊपर जाने का। आई थिंक सो इसमें रेंज बाउंड एक्टिविटी और इसमें फर्दर कुछ रेड सेशंस होने चाहिए ताकि इनकी ये और स्टॉक हैस्टिक दोनों नीचे थोड़ा सा आ सकें ताकि ये फिर फर्दर अपना मोमेंटम अगर इसने जाना तो इट कैन कैरी फॉरवर्ड अपना रख सके। TRG इज बुलिश क्लियरली बुलिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 76 पे पहुंचा हुआ था और वापस 70 पे आया है। सेम के स्टॉक हैस्टिक ब्लू लाइन ने क्रॉस किया रेड लाइन को नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। शायद आपके पास थोड़े बहुत और रेड सेशन तो मगर उसमें परेशानी की बहुत जरूरी है। दिस इज अ करेक्शन विच वाज ओवर ड्यू इट सीम्स लाइक TRG में होनी चाहिए थी। ये फर्दर फिर अपना मोमेंटम पिक करे क्योंकि इचिमोको अभी तक इसका बुलिश ही है। ये दोनों वैल्यूज शायद एडजस्ट हो रही है और उनको होना चाहिए। दिस इज अ गुड साइन। फिर हमारे पास हैस्कॉल है। हैस्कॉल मेरे लिए अभी भी बेरिश है। RSI इसका 48 47 पे इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। स्टॉकैस्टिक इसका अवर बॉट से नीचे की तरफ आ रहा है। काइंड ऑफ आप मिडल ही समझ लीजिए मगर इतना मिडल में है थोड़ा सा अवर बॉट की तरफ ही। थिंक सो इसको फर्दर नीचे के ये बेरिश ही है और या तो मुझे फौरी तौर पे इतना जल्दी मूव होता हुआ नजर नहीं आता। हैज कॉल अगर आप मुझसे पूछिए तो। अब हम अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को देख लेते हैं। मोहम्मद जुनेद का PRL का कह रहे हैं। PRL आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जी। हैस्कॉल का कह रहे हैं जुनेद राज आई हैव डिस्कस्ड इट टू। हमें कहते हैं जी TRG भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। सॉरी थोड़ा सा ओके। थैंक यू आसिफ साहब। TRG JSCL ओके फाइन सर। TPL कह रहे हैं। PRL हो गया सॉरी। और उसके बाद हमारे पास SSZW शेल NRL GHNI नेटसोल PRL हो चुका है। AVN FFL NRL GHNI नेटसोल PIBTL सर्ल MLCF NTRG इरफान हैदर नेटसोल सादिया महमूद थैंक यू आप भी फ्रीक्वेंट व्यूअर हैं। फिर हमें ASC का सुहेल खान साहब पूछ रहे हैं। FFC वाफिया अहमद अली GTYR कैसर खान साहब और उस्मान मकसूद शल SAZW नूरुद्दीन साहब कह रहे हैं PAKRI SNBL AKBL ZTL। थर्ड टाइम रिक्वेस्ट। आई एम रियली सॉरी आई डोंट नो मैंने आपकी कैसे मिस कर दिया। आई एम गोना कवर दीज फॉर टुडे फॉर श्योर जी। PCAL AGSML हपको OGDC साद हुसैन साहब आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास नोटेड है। वी जस्ट हैव टू हमने उन वीडियोस की सीरीज को हम वी आर प्लानिंग दोस। हम फंडामेंटली भी अपनी एक नई सीरीज वीडियोस की शुरू करेंगे ताकि हम स्टॉक्स को फंडामेंटली कवर करें। STPL एंड ARTL जहांगीर खान साहब। एंग्रो पॉलीमर
ठीक है सर। सर प्लीज गिव टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एवियन। टेक्निकल में कर लूँगा, फंडामेंटल में बहुत बातें करने वाली हैं। जस्ट टू गिव यू अ हिंट, मेरे पास एक रिसर्च रिपोर्ट है एक रिसर्च हाउस की, जिसमें उन्होंने बड़ा फंडामेंटल एनालिसिस किया होता है। दे गिव अ टारगेट प्राइस ऑफ 95 फॉर एवियन। मगर इंशाल्लाह वील बी डूइंग अवर ओन एनालिसिस टू फंडामेंटल एनालिसिस फॉर एवियन। मगर वो उन्होंने साथ ही शायद 2021 की भी टारगेट प्राइस दी हुई थी एवियन के लिए 95 की। कैसर खान नेटसोल, बिल्किस का मेरे ख्याल में रिसेंटली अभी आज ही मैसेज आया कि वो जानना चाह रही हैं पीसीएएल की, और वो कह रही हैं कि 2017 में 300 रुपये से ज़्यादा था, नाउ इट्स 136। यस्टरडे क्लोज अपर लॉक। वो कहती है 2019 में बहुत अच्छा डिविडेंड और बोनस भी दिया उन्होंने। लेट मी रीड द होल कमेंट। अच्छा, and today open at 150, so please let me know what you think of this stock. You give us a very good dividend and bonus, but in 2000 gave us a right share of 160 stock. I'm sorry, okay, was trading at 250 at that time. जी ऑब्वियसली जब एक एक तो बिल्कुल सी बात जहन में रखिए, जब किसी शेयर ने अपने राइट शेयर के कंपनी ने इशू किए तो उसके शेयर ज़्यादा हो गए हैं, तो उसकी प्राइस का गिरना बड़ा ऑब्वियस है। वो जब नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी प्राइस गिरती है, क्योंकि वो अब उसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड होंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसकी प्राइस उसकी गिरेगी। अब जेन में रखिए, सेम थिंग हैपेंड विद हैस्कॉल एक्चुअली। हैस्कॉल 40-50 पे ट्रेड कर रहा था, 52 पे था। जिस दिन राइट शेयर उसके फ्लोट हुए, इट वेंट बैक टू 22, वो 22 रुपये पे आया। तो ये आई थिंक तो 22 के, आई डोंट नो नॉट एग्जैक्टली, मगर 18-22 के इसी के दरमियान था। तो ये बड़ा ऑब्वियस है। मैं मगर इसको मैं अभी एनालिसिस भी कर लेता हूँ इसका फर्दर। सो व्यूज, अब मैं बहुत देर से एनालिसिस करूंगा। आई एम सॉरी। अटक रिफाइनरी जी, इट सीम्स लाइक इट्स गोइंग इन अ बुलिश ड्राइव नाउ। आपका लैगिंग स्पैन ऊपर है, एक अर्ली बड़ा अच्छा बुलिश साइन दे रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 73 पे है, क्लोजर इट्स अपर बॉट पे पहुंच चुका है। इसके पास ऊपर जाने का बहुत कम कुशन है, जेन में रखिए। ऑलरेडी 1 ईयर हाई पे मेरे ख्याल में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक हैस्टिक भी इसका ओवर बॉट पे है। मैं इसको ATRL फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। मैं आपको उसका 3 साल का हाई इसका काफ़ी आपको मैं बताऊँ आगे है, वो दैट इज़ अराउंड 270 277 का हाई है। और आज की इसने आपको क्लोजिंग दी है अराउंड 177 की। जहांगीर सिद्दीकी साइडवेज स्पेकुलेटिव स्टॉक है। मेरे पास इसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है। इसका 59 है RSI फिलहाल। ऊपर नीचे दोनों का बहुत क्वेश्चन है। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट के पास पहुंचा होता है, सीम्स लाइक अभी इस पे सेलिंग प्रेशर ही है। फर्दर अपनी कोई डायरेक्शन मुझे क्लियर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। TPL कॉप लिमिटेड, इचिमोको इसका थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में है, मगर मैं क्लियरली बुलिश नहीं है। इट्स आइदर नॉट बेरिश, मगर बुलिश है तो मैं इतना इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं कहूँगा। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 58 पे है। अपने मोर लाइक क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट, मगर ओवरबॉट लेवल पे नहीं पहुंचा। स्टॉक हैस्टिक भी ये चीज़ डिपेक्ट कर रहा है इसकी। मुझे मैं इसको रेंज बाउंड एक्टिविटी देख रहा हूँ, इसमें कोई फर्दर चेंज मैं भी शायद TPL में आई डोंट सी एनी सूनर। मेरे ख्याल में थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा। शल पाकिस्तान फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर, आई डोंट नो, वही बात है कि इसके टेक्निकल्स को सिर्फ डिस्कस करना नहीं चाहिए। आज की इसने आपको क्लोजिंग दी है 257 की। साइडवेज है, कुछ कंफर्म नहीं कर रहा है, मगर मैं अगर आपको देखूं तो ये सीम्स लाइक एक ब्रेकआउट देने वाला है। ये बात है मेरे ख्याल में। दिस शेयर इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन क्रूड प्राइस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे डिपेंडेंट है। और इस पे बड़ा इफेक्ट होगा। तो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस, आगे क्या बनता है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 62 पे है। ऊपर अगर इसने जाना तो काफ़ी मार्जिन है। 83 की हाईएस्ट वैल्यू इसकी RSI की। इस साल की स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट के पास पहुंचा हुआ है। जो 1 ईयर इस साल का अभी तक इसका हाई है हमारे पास वो 284 है। 3 साल में मैं अगर इसका चार्ट खोलूँ तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू इसकी 350 से भी ऊपर बनती है। एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता। तो इफ इट स्टार्ट्स अ बुलिश रन, आपके पास ऊपर जाने का काफ़ी मार्जिन है, मगर फिलहाल इतना भी क्लियर ये इंडिकेट नहीं कर रहा अपने चिमोको में। NRL बड़ा क्लियरली बुलिश आपको अपसाइड अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है जी। NRL
ये करने के बावजूद मैं आपको बताऊं तो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 89 पे है। मेरे ख्याल में यहाँ पे 100% आपकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है, इसमें से निकल जाइए। व्यू आपके पास है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने हाईएस्ट पे पहुंच गया आज, अपने 1 ईयर पे। यहाँ पे करेक्शन बननी चाहिए इसकी। सेम गोज विद स्टॉकहास्टिक, वो भी अपने हाईएस्ट वैल्यू पे है। अब मैं इसको 1 साल का आपको इसका मैं बता रहा हूँ, मैं 3 साल का भी आपको दिखा देता हूँ। एनआरएल में एनआरएल का इतना हाई आरएसआई कभी गया नहीं। अब यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट भी बनता है, शायद मेरी आपको रिकमेंडेशन ये गलत ना हो जाए कि आप इस पर प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। आज की इसने अगर आपको क्लोजिंग 307 की दी है एनआरएल ने, पिछले 3 साल में इसका हाईएस्ट 450 से भी ऊपर था, और दैट वाज बैक इन 2018। अब मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि सीम्स लाइक कि इसको इचिमोको फर्दर अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर जा रहा है और बड़ा शार्पली ऊपर जा रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसमें इसमें प्रॉफिट टेकिंग आपको रिकमेंड कर रहा है और आगे करेक्शन दे रहा है। मगर एक बात ये जहन में रखिए कि जब जब आपकी एक चीज़ बड़ी स्ट्रांगली बुलिश ट्रेंड में जा रही है तो ये अपना एक नया हाई दिखाएगा। मगर यहाँ पे अब रिस्क भी ज़्यादा है, यहाँ से इसका रिवर्सल बनना चाहिए। टेक्निकली इसका यहाँ से रिवर्सल बनना चाहिए एनआरएल का। अगर आप होल्ड करें तो वेरी गुड। आप शायद मैं आपसे करूँगा कितना स्टॉक है, दोनों कितनी क्वांटिटी, उसमें से कुछ की प्रॉफिट टेकिंग करके लीजिए, कुछ कीपिंग इन योर फिंगर क्रॉस्ड, कुछ आप होल्ड ही रखें। वैसे भी मेरे ख्याल में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट वी हैव GHNI, not depicting a clear, defining a clear direction, sideways है। relative strength index इसका 57 में है, in middle of our bottom of sold। stochastic इसका overbought पे पहुंचा हुआ है, indicating कि इसको नीचे निकल जाना चाहिए। this is what technical says, it's a fundamentally strong share। इसमें और भी बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं। नेट सॉल क्लियरली आपको ऊपर की इंडिकेशन दे रहा है, अपवर्ड बड़ी शार्प इंडिकेशन दे रहा है। ये काफ़ी दिनों से कैप भी हो रहा है। इसका भी मैं आपको बताऊं तो 1 ईयर हाई पे इसका RSI पहुंच चुका है 89 पे, अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। करेक्शन प्रॉफिट टेकिंग बाय द बुक इसमें 100% बनती है। सेम गोज विद स्टॉकहास्टिक। मगर वही बात जैसे कि मैंने आपसे इससे पहले भी मैंने भी आपसे शेयर डिस्कस किया, एनआरएल यानी कि मगर जब ये चीज़ हो रही है इसमें, ये इतना शार्पली जा रहा है तो इसने अपने RSI ने नए हाइस दिखाने हैं। मगर यहाँ पे इसकी करेक्शन बनती है। मैं आपको बताऊं, इसको एक दो इसमें नेट सेशन आने चाहिए। मैं 3 साल में भी नेट सोल को अगर मैं देख लूं, तो 3 साल में भी इतने हाई इसने RSI की वैल्यू नहीं दिखाई। ऑल टाइम हिस्ट्री भी देख लूं तो इसके, और हमारे पास जो भी ऑल टाइम हिस्ट्री RSI इसकी, ऑल टाइम हिस्ट्री में ये वैल्यू हमारे पास आ रही है इसकी। मगर इससे ज़्यादा इसने कभी क्रॉस नहीं किया, या एक दो पॉइंट्स ही हैं मेरे ख्याल में। आई एम सॉरी जी, इससे ज़्यादा इसने 91 की वैल्यू दिखाई ऑल टाइम हिस्ट्री में हमारे पास, और अभी हमारे पास है जी 90 की। तो वो एक पॉइंट का डिफरेंस है। मे बी आप छोटा सा एक ग्रीन सेशन देख लें या देख लें, मगर इसके बाद इसमें बनती है। आज की इसमें क्लोजिंग जो इसने आपको दी है 136 की है। मैं 3 साल का आपको हाई इसका बता दूं, 164 157, आई थिंक सो इट्स गोइंग टुवर्ड्स दैट लेवल। सीम्स लाइक इट टेक्निकली कि इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है, शायद इस लेवल पे सेटल हो रहा हो, आई डोंट नो। मगर एज पर RSI इसमें अब करेक्शन बनती है, इसको यहाँ पे रुक जाना चाहिए। ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे जा चुका है। मैं यहाँ पे कुछ रिकमेंड नहीं कर सकता इस किस्म का स्टॉक। एट टाइम्स व्हेन इट्स ब्रस्टिंग आउट, ये अपने टेक्निकल्स को बिल्कुल वो डिफाई कर रहा होता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी करेक्शन बनती है, यहाँ पे होनी चाहिए। आई थिंक सो। एवियन का मैं आपको बताऊं, एवियन भी बुलिश है। इचिमो को इसका बुलिश इंडिकेट कर रहा है। मगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 69 70 पे पहुंच चुका है, मगर इसके पास ऊपर जाने का भी काफ़ी क्वेश्चन है। स्टॉकहास्टिक भी इसका हुआ बॉट पे अगेन, मगर इसके पास जाने का ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है। किसी ने मुझसे, मैंने अभी आपसे बात भी की कि एवियन की किसी ने फंडामेंटल एनालिसिस पूछा हुआ था, तो इट्स अ गुड स्टॉक, इट्स अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। सेम गोज फॉर नेटसोल टू। फोजी फूड्स FFL साइडवेज ही है अभी तक। मैं आपसे कहूँगा कि इट्स नॉट साइडवेज। से मेरा मतलब ये होता है कि if आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो बेचिए मत, और अगर यू आर नॉट होल्ड, आप इसको होल्ड नहीं कर रहे तो इसको खरीदिए भी मत। साइडवेज ही रही है।
फिलहाल इट्स नॉट डिफाइनिंग एनी डायरेक्शन। RSI 61 पे है, क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट। स्टॉकैस्टिक अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है, शायद ऊपर और इंडिकेट कर रहा है। फर्दर हमें ये बताएंगे इसके सेशंस के हाउ इट बिहेव्स। PIBTL आज थोड़ा सा बुलिश हुआ है। एक आज की ब्लू लाइन कैंडल और लेगिंग स्पैन सब क्लाउड से बाहर हैं। उसके बाद इसने आज करेक्शन भी ली है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी 60 पे वो सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। आया हुआ है ओवरबॉट से थोड़ा सा नीचे आया है, ओवरबॉट के पास था। स्टॉक हैस्टिक भी नीचे की डायरेक्शन, मेरे ख्याल में इसमें आप फर्दर और करेक्शंस देखेंगे PIBTL में। जी सोयल को देख लीजिए, बेरिश रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 45 और इसका स्टॉक हैस्टिक भी नीचे की तरफ आ रहा है। डिस्पाइट इट्स अ गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, मगर टेक्निकल्स इसको थोड़ा सा भी बेरिश इंडिकेट कर रहे हैं। मेपल लीफ सीमेंट इज साइडवेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 56 पे है इन मिडल। स्टॉक हैस्टिक इसका अपने ओवरबॉट पे है, डिपिक्टिंग कि शायद इसमें फर्दर करेक्शन आए। अल शहीर कॉर्पोरेशन इज बेरिश, मैं आपको बता रहा हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका अपने ओवरसोल्ड के पास है 39, मगर इसने अपना रीसेंट लो 34 दिखाया है। ये शायद और नीचे आए तो इसमें बाइंग बनती है, यू कैन मेक एन एंट्री इन इट। इसका स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरसोल्ड के पास है, शायद थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद इसमें एक बाइंग बनती है, यानी कि एज पर RSI आप इसको खरीद सकते हैं। यहाँ पे इसमें एंट्री का टाइम बनता है। FFC आपका टेक्निकली बेरिश है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान जी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 42 पे है। ये अभी पिछले दिनों अपने एक्सट्रीम लो से आया है। अगर हम इसका पहले टेक्निकल एनालिसिस करते तो मैं इसमें आपको एंट्री का ही कह रहा होता, मे बी सजेस्ट कर रहा होता। यानी कि ये एज ऑन 8 दिसंबर ये अपने लोएस्ट उस पे था, एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ खरीदना बनता था। आज की इसने क्लोजिंग आपको 102 रुपये की दी है। अभी भी मेरे ख्याल में ये दोनों अपने काइंड ऑफ ओवर सोल्ड के पास हैं। टेक्निकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, मगर इचिमोको इसको फर्दर बेरिश इंडिकेट कर रहा है। शायद इसमें आप फर्दर और करेक्शन देख ले, अच्छी प्राइस पे मिल जाए। GTYR इतना क्लियरली बुलिश होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, एक अर्ली वीक सा साइन दे रहा है कि ऊपर जाएगा। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 69 पे है, ओवरबॉट के पास है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट के पास है और रेड लाइन ऊपर है, वापस रिवर्सल का हमें इंडिकेट कर रहा है। मेरे ख्याल में इसमें आपको फर्दर करेक्शन मिल जाए GTYR में। आगे अगर हम देखें तो जो साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स है, इट्स अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, एक तो ये जहन में रखिए। आज इसका बड़ा अच्छा वॉल्यूम पड़ा है, ये जहन में रखिए आप। 3.56 मिलियन शेयर्स का क्लोजिंग 166 पे है। इट वाज ये बेरिश अभी तक था, और अगर इसमें फर्दर ग्रीन सेशन मिलते हैं तो प्रॉब्ली इट्स टर्निंग इटसेल्फ इनटू बुलिश जहन में रखिए। बट वील हैव टू सी कि इसमें फर्दर इस किस्म के सेशंस मिलते हैं हमें कि नहीं मिलते। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सीम्स लाइक ऊपर जा रहा है, 58 59 की वैल्यू पे है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसके पास ऊपर जाने का काफ़ी मार्जिन है। आज का इसका एक बड़ा अच्छा एक बुलिश सेशन था, हमें इसके फर्दर और बुलिश सेशन मिलते हैं तो इसका इचिमोको हमें अच्छा एक बुलिश ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा होगा। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है, करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। मगर ये फर्दर इसके ऊपर जाने के भी क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। और 1 ईयर में आपको इसका हाई बताऊं तो इट्स 245 266। आज की मैंने आपको बताया क्लोजिंग इज 166। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने का काफ़ी मार्जिन है, मगर ये भी जहन में रखिए कि ये अपने इतने हाई 250 के लेवल से आया था, क्योंकि इसका राइट इशू शेयर यहाँ पे राइट इशू हुआ है। और राइट मैंने आपको बताया जब इशू होता है तो प्राइस ने ऑब्वियसली नीचे जाना होता है। स्टिल आई थिंक इसमें अगर ये बुलिश टर्न होता है तो काफ़ी मार्जिन है ऊपर जाने का, एज पर इन दोनों इंडिकेटर्स। रायर सही तो इसके लिए ऊपर काफ़ी क्वेश्चन दे रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। सुनहरी बैंक अब इट्स अ बिट बुलिश, मगर इतना स्ट्रॉन्ग मैं इसको बुलिश नहीं कहूँगा। इसकी RSI की वैल्यू 55 है। स्टॉक हैस्टिक इसमें फर्दर करेक्शन इंडिकेट कर रहा है, रेंज बाउंड एक्टिविटी इंडिकेट कर रहा है। इसमें फर्दर हमें कोई अपवर्ड मूवमेंट कोई इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे इंडिकेट नहीं होती। अस्करी बैंक लिमिटेड है, अस्करी बैंक आपको एक अर्ली बुलिश हमें साइन दे रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मगर एक अर्ली बुलिश साइन ज़रूर है अस्करी बैंक में।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अस्करी बैंक का इज एट 63। अगर इट्स गोइंग अर्ली बुलिश साइन है, इसने ऊपर जाना है तो उसके पास ऊपर जाने का काफ़ी क्वेश्चन है। इसने अपने हाईएस्ट वैल्यू 88 की दिखाई हुई है। स्टॉक हैस्टिक भी इसका अपने ओवरबॉट पे है, और इसके पास क्वेश्चन है इसके पास भी फर्दर ऊपर जाने का। आज की क्लोजिंग इसकी अस्करी बैंक की वाज अराउंड 19.80। हाईएस्ट जो इसी साल में हमने इसका देखा है वो है आई गेस 21.5 और समथिंग। 3 साल में अगर मैं इसकी देख लूँ तो आपके पास हाईएस्ट प्राइस पिछले 3 साल में डेट वाज बैक इन 2018 25 रुपए की थी। कीपिंग माई फिंगर क्रॉस, इसमें फर्दर हमें सचिन इंडिकेट करेंगे कि इसका बुलिश ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। मेरे ख्याल में अगर ये इसका बुलिश है भी तो शायद आपको 1-2 रुपए की अप्रिसिएशन दे रहा हो, फर्दर गेन दे रहा हो। ZTL ज़फ़ायर टेक्सटाइल्स लिमिटेड जी, इसका इचिमोको काफ़ी बुलिश है, क्लियरली इसको अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने 1 ईयर के हाईएस्ट वैल्यू पे है जी 81 पे, ओवर बॉट लेवल पे पहुंचा हुआ है 1 ईयर हाई पे। मगर इसके पास आज अगर आप देखिए तो अच्छा खासा इसका वॉल्यूम भी है। मैं इसके 3 साल की मैं आपको इसकी हिस्ट्री दिखाऊं तो इसने अपना हाईएस्ट जो है डेट वाज 13 आई गेस, यानी इससे पहले भी था। 15 रुपीज़ का हाई दिखाया हुआ है। आज की जो क्लोजिंग है इज अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स जी 12.41 की, नो इट्स 13.41, 13.41 की। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ही मार्जिन है और मैक्सिमम इतना ही मार्जिन। और जैसे कि ये दोनों इंडिकेटर्स अब बॉट पे पहुंचे हुए हैं, ये मेरे ख्याल में यहाँ से करेक्शन ही लेगा। इसका हाई भी मैंने आपको 3 साल का 15 ही बताया है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा इसको जाना भी नहीं चाहिए। नहीं बनता मेरे ख्याल में, इसके बाद इसकी करेक्शन बनती है। जैसे मेरे ये दोनों ओवर बॉट पे पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड, ये अगेन वन ऑफ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है। ये अपने बेरिश जोन में था, सीम्स लाइक एक अच्छी टर्न देता हुआ ऊपर जा रहा है। आई एम नॉट सो श्योर, फर्दर सेशन इंडिकेट करेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 61 पे है, अपने ओवरबॉट के पास है, वापस आ रहा है। स्टॉक हैस्टिक इसका ओवरबॉट पे ही है। मेरे ख्याल में ये वापस ही आएगा, ये आपको फर्दर करेक्शन दिखाएगा। टेक्निकली इसमें करेक्शन बनती है। नेक्स्ट इज अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स में आपको बताऊं कि इसमें एक ब्रेकआउट है, सीम्स लाइक के बड़ी, मगर इसके साथ वॉल्यूम्स नंबर इतने स्ट्रांग नहीं है। मुझे थोड़ा सा वो स्लो डेट सा भी स्टॉक लगता है। अचानक इस किस्म की एक्टिविटी है। इसने आज आपको क्लोजिंग दी है 5.91 रुपीज़ की। मेरे ख्याल में दिस इज हाईएस्ट। इसके यहाँ पे ये अपने ओवरबॉट लेवल्स पे भी पहुंचा हुआ है, यहाँ से इसका रिटर्न ही बनता है। ये 1 ईयर के भी हाई पे है। मैं इसको 3 साल में भी देख लूँ तो ये अपने 3 साल के भी हाईएस्ट पे है। आई डोंट नो इसकी कोई टिप है या कोई स्पेकुलेशन है। मुझे इसकी बुलिश रन भी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं लगती। आई थिंक सो इसके बाद इसमें करेक्शन है। अगर यू आर होल्डिंग इट, प्रॉफिट टेकिंग शायद कर लीजिए। इसके दोनों इंडिकेटर्स अपने ओवरबॉट पे पहुंचे हुए हैं। हबको साइडवेज कोई अपनी क्लियर डायरेक्शन नहीं इंडिकेट कर रहा। जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 45 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने थोड़ा सा वो सोल्ड के पास पहुंच रहा है, वापस अपनी वो रिवर्सल ऊपर की तरफ कर रहा है। मेरे ख्याल में आपको रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाएगा। इसमें कोई ऊपर नीचे की तरफ चेंज नहीं नजर आती। सीम्स लाइक ये स्टैटिक इसी थोड़ी बहुत रेंज इसी प्राइस के घूमता हुआ नजर आता है। OGDC वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट जी। इस पे सिर्फ टेक्निकल्स को हम क्या देखें, 59 पे इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। स्टॉक हैस्टिक भी इसके ओवरबॉट के पास पहुंच रहा है। मेरे ख्याल में फर्दर इट्स टोटली रिलेट, इसको वो मूव करेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ ही। एक तो जेन में रखिए, अगर आप इसको फंडामेंटली देखें तो बहुत अच्छी प्राइस पे है ये स्टॉक। टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं इसको आपको अभी इट्स मोर लाइक साइडवेज इंडिकेट कर रहा है, आपको क्लियर अपवर्ड की तरफ इंडिकेट नहीं करता हुआ मुझे नज़र आ रहा। इंडिकेट करता हुआ कि ये वाकई अपवर्ड की मूवमेंट इसने अभी, या कोई बुलिश मूवमेंट इसमें फर्दर हमें नज़र आ रही हो। मगर ये प्राइस लेवल्स इसके ये आप समझ लीजिए कि एक स्लीपिंग जायंट है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का। वेरी इंपॉर्टेंट शेयर, फंडामेंटली भी बहुत अच्छा शेयर है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है।
सिद्दीक सन्स प्लेट लिमिट STPL बुलिश है, क्लियर बुलिश इंडिकेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका अपने ओवरबॉट के पास, एक्सट्रीम ओवरबॉट के पास तकरीबन पहुंच चुका है। ऊपर बहुत कम मार्जिन है, फर्दर करेक्शन बनती है, इसको नीचे आना चाहिए। सेम इसका स्टॉक हैस्टिक भी ये इंडिकेट कर रहा है। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल EPCL मैं आपको बताऊं तो दिस इज ऑल्सो आपको बुलिश अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 72 पे है, इसके पास भी ऊपर जाने का बहुत कम मार्जिन है, क्वेश्चन है। स्टॉक हैस्टिक इसमें फर्दर करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। इसमें करेक्शन होनी चाहिए ताकि अपनी फर्दर वो अगर ऊपर जाना तो कैरी कर सके। इसने आज की क्लोजिंग आपको दी है 48.36 की, और इसका ये भी पिछले 3 साल का हाईएस्ट, ये पिछले इवन 3 साल का दिस इज द हाईएस्ट। यहाँ पे मेरे ख्याल में इसकी करेक्शन होनी चाहिए, तो एक दो ग्रीन सेशंस के बाद इट इज बाउंड टू कम बैक। दिस इज इट फॉर द टुडे। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ योर रिक्वेस्ट। जो लास्ट हमारी रिक्वेस्ट थी वो PCL पाकिस्तान केबल्स की, वो भी मैंने अपने किसी आपके लिए रिक्वेस्ट, आई हैव ऑलरेडी डन द एनालिसिस फॉर इट। अगेन इन द डिस्क्लेमर एट द एंड, मैं आपको किसी किस्म की बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा। आई एम सॉरी द वीडियो गॉट सो लॉन्ग, आई वांटेड टू एंटरटेन, मैं अपने व्यूअर्स की तमाम की रिक्वेस्ट मैं आज केटर करना चाह रहा था। मेक मोर मनी, आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।